अगर किसी स्टूडेंट से पूछा जाए कि उनको कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल लगता है तो सबसे पहले आंसर आएगा मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेकर स्टूडेंट्स के मन में एक डर सा छाया रहता है और अक्सर स्टूडेंट्स की यही शिकायत भी रहती है कि हम मैथमेटिक्स चाहे कितना भी पढ़ ले लेकिन ना तो समझ में आता है और ना ही रिजल्ट में कभी मैथ्स के अच्छे मार्क्स आते हैं। इस वजह से 10th के बाद अक्सर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देते हैं, जिसके कारण से स्टूडेंट्स के मन में मैथमेटिक्स को लेकर तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स कैसे पढ़े, मैथमेटिक्स को कैसे सॉल्व करें, जिन्हें मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानना चाहते हैं। तो चलिए आज मैं आपको मैथमेटिक्स समझने के सिंपल और अमेजिंग टिप्स बताऊंगा, जिन्हें जानकर आप भी मैथ्स में टॉप कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक अमेजिंग टिप बताऊंगा जो आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगी। नंबर 1, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मैथ्स। हमेशा मैथ्स को लेकर लोगों के मन में इस तरह का डर बना दिया जाता है कि जिन लोगों को मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट रहता भी है वो इन बातों के चलते मन में एक डर बना लेते हैं कि मैथ्स तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने के लिए बहुत तेज दिमाग का होना ज़रूरी है। इन सब बातों की वजह से रियलिटी में मैथ्स क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसे कैसे पढ़ा जा सकता है, इन सब बातों पर हम उतना ध्यान ही नहीं दे पाते। रियलिटी में मैथ्स एक नंबर डिपेंडेंट सब्जेक्ट है जिसमें हमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसी चीज़ों को सीख पाते हैं और यह सब हमें बचपन में ही दादा दादी, मम्मी पापा से ही सिखा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही हम आगे की क्लास में जाते हैं हम मैथ्स को समझने की बजाय उसके रटने पर ध्यान देते हैं, जिससे आसान लगने वाले मैथ्स के क्वेश्चन भी हमें डिफिकल्ट लगने लगते हैं। इसलिए फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मैथ्स। नंबर 2, स्टडी सिक्वेंशियली। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर हम अचानक से किसी भी स्टेप से सॉल्व करना शुरू कर दें तो ये सब्जेक्ट जल्द समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स पढ़ने की एक प्रोसेस है जिसे फॉलो करके हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। नंबर 3, प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे वो हमें उतना ही सिंपल लगने लगेगा। मैथ्स के किसी भी चैप्टर स्टार्ट होने के बाद हमें उन चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहिए, जिससे हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिसके लिए हमें लगातार पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है। नंबर 4, स्टडी बाय फॉर्मूला। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। अगर इन फॉर्मूलों को सही से समझ गए तो फिर आसानी से मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है 56 × 9 कितना होता है, तो ऐसे में हमें 56 का टेबल तो याद नहीं होगा, तो हमें सिंपली 50 × 9 = 450 और 6 × 9 = 54 और इनकी एडिशन = 504 करनी है और कुछ ही सेकंड में हमारा आंसर आ गया। इसी तरह मैथ्स को सॉल्व करने के लिए हमें खुद से ऐसे फॉर्मूले बनाने चाहिए जिनके ज़रिए हम मैथ्स के क्वेश्चंस को चंद सेकंड में सॉल्व कर पाए। नंबर 5, मेक अ चार्ट ऑफ फॉर्मूलाज। मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट पर आधारित फॉर्मूले होते हैं उन सभी फॉर्मूले की एक लिस्ट बनानी चाहिए और वो किस तरह काम करते हैं इसे समझ लेना चाहिए और उसे याद करना चाहिए और उनसे जुड़े सवालों को बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे याद किए हुए फॉर्मूले हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं। नंबर 6, डू नॉट रन फ्रॉम मैथ्स, सॉल्व देम। अक्सर देखा जाता है कि मैथ्स में जब भी कोई क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते उन्हें हम अक्सर ड्रॉप कर देते हैं और आगे निकल जाते हैं। अगर आपको मैथ्स में टॉप करना है तो कभी ऐसा मत कीजिए। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन जिसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आ रही हो उसे ड्रॉप मत कीजिए, बल्कि उसे तब तक सॉल्व करते रहिए जब तक कि वो सॉल्व ना हो जाए। ऐसा करने से आपके दिमाग में जो मैथ्स का डर होता है वो निकल जाता है और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ते हो तो एग्जाम में मैथ्स में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्मार्ट वर्क और कॉन्फिडेंस, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बिकॉज जो आप सोचते हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस देखनी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।